हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। हम इक्विसिटम के बारे में पढ़ रहे थे और इक्विसिटम में हमने जो उसका इम्पोर्टेंट भाग है स्टेम ऑफ इक्विसिटम, उसके कुछ कैरेक्टर्स पढ़े हैं। और नेक्स्ट जो है इसकी एनाटॉमी में एनाटॉमी ऑफ राइजोम, जो इसमें राइजोम होता है उसकी एनाटॉमी किस प्रकार की होती है। राइजोम इज़ द ऑलमोस्ट सिमिलर टू एरियल शूट। इसकी भी जो सिमिलरिटी पाई जाती है एरियल शूट के साथ, हाउ एवर इट डिफर फ्रॉम द एरियल शूट इन द फॉलोइंग फीचर्स। इसके अंदर एक तो स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं एपिडर्मिस में। राइजोम में आउटर कॉर्टेक्स हैज़ लेस स्क्लेरेनकाइमा। जो कॉर्टेक्स में जो स्क्लेरेनकाइमा पाई जाती है रीजस के नीचे स्टेम में, वो इसमें एब्सेंट होती है, कम होती है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरेनकाइमा सेल्स इन द कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में क्लोरेनकाइमा सेल नहीं पाई जाती। वेलिकुलर कैरिनल और जो सेंट्रल कैनाल है आर नैरोअर देन दोज ऑफ द एरियल शूट। तो ये जो तीनों कैनाल्स हैं वेलिकुलर कॉर्टेक्स में पाई जाती है, कैरिनल जाइलम में पाई जाती है, और जो सेंट्रल पिथ जो है कि जो कैनाल है वो नैरो होती है, सकड़ी होती है बजाय स्टेम के। ओके, ये टीएस ऑफ राइजोम है। इसमें भी देखिए सेम वैसा ही है पर सेम स्ट्रक्चर है। पिथ कैविटी भी है और उसके बाद इसके अंदर देखिए क्लोरेनकाइमा नहीं है, जिसकी वजह से स्टेम हरा होता है इक्विसिटम का। और क्यूटिकल है, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस पाई जाती है, कॉर्टेक्स, और उसके बाद ये कैनाल्स हैं। सेम काइंड ऑफ वेस्कुलर बंडल भी इसमें सेम उसी जैसा स्टेम में डिस्क्राइब किया था उसी प्रकार का पाया जाता है राइजोम में। एनाटॉमी में रूट हैज़ 3 एनाटॉमिकल पार्ट्स, नेमली एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। जो सब में ये तीनों ही पार्ट पाए जाते हैं। और रूट एपिडर्मिस और पिलीफेरियस लेयर इज यूनिसीरिएट, जो ये एक ही लेयर पाई जाती है, एक लेयर, एंड फॉर्म्ड ऑफ थिन वॉल सेल। इट इज़ प्रोटेक्टिव एंड फंक्शन। रूट जो है उसमें जो एक लेयर की यूनिसीरिएट एपिडर्मिस पाई जाती है। सम एपिडर्मल हेयर्स गिव राइज टू इलोंगेटेड रूट हेयर्स। कुछ जो एपिडर्मल हेयर्स हैं वो रूट हेयर्स की तरह काम करते हैं। कॉर्टेक्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्क्लेरेनकाइमेटस आउटर कॉर्टेक्स और पेरेनकाइमेटस इनर कॉर्टेक्स। तो यहाँ ये दो भागों में डिवाइड है। बाहर वाली जो है वो दृढ़ोत्तकी कोशिकाएं हैं, और जो अंदर वाला कॉर्टेक्स है उसमें पेरेनकाइमा की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन आउटर कॉर्टेक्स बट प्रेजेंट इन इनर कॉर्टेक्स। बाहर वाले में जहाँ स्क्लेरेनकाइमा है वहाँ पर एब्सेंट पाए जाते हैं, जो बीच में रिक्त स्थान कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जिनको कहा जाता है। ये देखिए टीएस ऑफ रूट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे स्टेम इम्पॉर्टेंट है वैसे ही। तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद स्क्लेरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस है, ये जो डबल लेयर में ये स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के बाद इक्विसिटम का स्टील है। स्टील में आप देखिए बड़ी बड़ी कोशिकाएं, मेटाजाइलम, जो बड़ी एक कैनाल सी दिख रही है वो मेटाजाइलम है, और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। तो इस प्रकार का जब भी इस प्रकार की जो एनाटॉमी है इसमें एंडार्क कहा जाता है, जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ बन हो और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो। ओके, तो इसको एंडार्क कंडीशन कहते हैं, एक्जार्क। जिस तरफ प्रोटोजाइलम पाया जाता है बाहर की तरफ तो एक्जार्क कंडीशन कहते हैं, जो जनरली सभी रूट्स की एनाटॉमी में पाई जाती है। स्टेम में ये उल्टा होता है, जड़ और तने के बीच में जो स्टील में अगर डिफरेंस हो, अगर बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है तो वो जड़ है, और अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम है तो फिर वो तने का टीएस स्टेम है। ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है रूट और शूट की स्टील में। उसके बाद एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, जो कॉमन जिस तरह से पाया जाता है उस तरह से।
The innermost part of the cortex is the endodermis. It is of two-layered. The cell of outer layer are large. They possess कैस्पेरियन बैंड्स. हमेशा रूट में कैस्पेरियन बैंड पाए जाते हैं जहाँ पर जमाव होता है, जिनकी भित्तियों में सुबेरिन का जमाव पाया जाता है. जैसे आप देखने की कोशिश कीजिए कि ये एंडोडर्मिस है और यहाँ पर इसकी जो भित्तियाँ हैं वहाँ पर सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, तो इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है. इस तरह से द ट्रू पेरिसाइकिल इज एब्सेंट इन द स्टीलर रीजन. एब्सेंट होती है पेरिसाइकिल. द इनर एंडोडर्मल लेयर बिहेव एज ए पेरिसाइकिल बाय गिविंग आउट लैटरल रूट. ये चीज़ हमेशा याद रखें कि कभी कभी एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जो रूट हेयर्स हैं वो कौन बनाता है? कॉर्टेक्स बनाता है, पेरिसाइकिल बनाता है. तो हमेशा जो ये रूट्स हैं, पेरिसाइकिल ही लैटरल रूट्स बनाएगी. ओके, तो इस बात का आप ध्यान में रखिए. और इन द सेंटर ऑफ स्टीलर रीजन ए प्रोटोस्टील इज प्रेजेंट. इसमें देखिए प्रोटोस्टील पाया जाता है विद डायार्क टू हेक्सार्क, 2 से 6 जो अलग अलग मंडल होते हैं उसमें. ए लार्ज मेटाजाइलम ट्रैकिड इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड द प्रोटोजाइलम स्टैंड लाइज अराउंड इट. ओके, तो अंदर मेटाजाइलम पाया जाता है. मेटा और प्रोटोजाइलम क्या है? जो जाइलम पहले बन गया वो प्रोटो है और जो बाद में बना वो मेटाजाइलम है. तो बाद में बनने वाली जो ट्रैकिड्स है वो बड़ी होती हैं, मीन्स नैरो नहीं होती. प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है उसकी जो ल्यूमन है वो संकरी पाई जाती है. ये दोनों में डिफरेंस है. फ्लोएम बंडल्स अल्टरनेट विद जाइलम स्ट्रैंड्स. जो फ्लोएम के बंडल हैं वो जाइलम स्ट्रैंड्स के साथ अल्टरनेट कंडीशन में पाया जाता है. और पित्त यहाँ पर भी एब्सेंट होता है, कैनाल पाई जाती है सेंट्रल. अब इसमें एक और टॉपिक है एपिकल ग्रोथ. जो सबसे शीर्ष भाग में जो ग्रोथ पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है? इसमें द एपिकल ग्रोथ of the stem take place by the activity of large and a pyramidal apical cell which has 3 cutting faces. तो जैसे जो नागेली ने एपिकल थ्योरी दी थी, तो उस तरह से ये कहते हैं कि एक बड़ी सी पिरामिडल सेल शीर्ष में पाई जाती है, सिर्फ एक ही सेल. ओके, और वो 3 डिफरेंट भागों में कट होकर 3 अलग अलग चीज़ें बनाती हैं. ईच सेगमेंट डिवाइड एंटीक्लाइनली टू फॉर्मिंग 2 अपर एंड 2 लोअर सेगमेंट. ओके, पेरिनल एंटीक्लाइनल मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ. कोई सेल है मान लो, ओके, इसमें एक डिवीजन हुआ और उसके बाद अगर पैरेलल होता है तो पेरिक्लाइनल है, और अगर वो राइट एंगल पे होता है तो उसे एंटीक्लाइनल कहते हैं. जब हम एंटीक्लाइनल तो 2 भागों में बढ़ जाती है सेल, 2 नीचे और 2 ऊपर. ईच सेगमेंट डिवाइड एंटीक्लाइनली फॉर्मिंग 2 अपर एंड 2 लोअर सेगमेंट एंड बोथ दीज सेगमेंट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन फॉर्मिंग अपर एंड लोअर टियर्स ऑफ सेल. द अपर सेल गिव राइज टू नोड एंड लोअर सेल गिव राइज टू इंटरनोड. ओके, इस तरह का इनका होता है कि जब 2 लेयर बन जाती है तो ऊपर वाला भाग नोड बनाता है, नीचे वाला भाग इंटरनोड बनाता है. द एपिकल ग्रोथ ऑफ रूट ऑल्सो टेक प्लेस बाई द एक्टिविटी ऑफ टेट्राहाइड्रल एपिकल सेल विच हैज 4 कटिंग फेसेस इंस्टेड ऑफ 3 इन द एपिकल. तो ये 3 शीर्ष भाग में होता है, रूट में ये 4 भागों में कटिंग फेसेस होता है, इसका टेट्राहाइड्रल होती है. द सेल्स cut off from 3 lateral faces form the epidermis, cortex and stele. Those cut off from its upper faces form the root cap. तो ये सारा जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर है इक्विसिटम का, और इक्विसिटम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इसमें जेनरा है टेरिडोफाइट्स में. तो आप सारे वीडियोस देखिए और थैंक यू वेरी मच.